चुनाव की घोषणा हो गई है, क्या कहेंगे गोचर रूम में? पहले से तो था, बीजेपी का तय था, 300 डाल लो, पब्लिक को घूस दो, ट्रेन में घूस दे के पब्लिक, बिहार की पब्लिक को आप घूस दे के वोट लेना चाहते हैं, बस में पैसा डालो, ट्रेन से छठ में ले आओ, पहले 300, 200, 10,000, 3 बार एक ही चीज़ों का सरकार भवन का उद्घाटन करो, 3 बार रोड का उद्घाटन करो, झूठ का बोलते रहो, विकास कोई काम रोड पर उतरा नहीं। और ये तो पता ही था, अंडरस्टूड था, बीजेपी हर चीज़ तय करती है कब तक सीएम पीएम उनकी सरकार का क्या होना है और उसके बाद फिर तय होना है, छठ के बाद कब चुनाव होना है। तो अब भैया अब जान ही रहे हैं 69 लाख लगभग एसआईआर का जो मुद्दा है, 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में है, हम लोग की लड़ाई वहाँ भी है, तो कोई चीज़ छुपी तो है नहीं आपको। इसलिए चुनाव आयोग का तो कोई मतलब नहीं है ना, ये तो एजेंडा ही सब कुछ बीजेपी तय करती है। कब तक पब्लिक के साथ हमको झूठ बोलना है, कब तक पब्लिक को हमें पूरे देश में जिस तरीके से फरेब झूठ बोल करके लोगों का वोट इधर से उधर करते रहे, बिहार में भी करना है, तो वो तो यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि वोट की जो गिनती है वो नेहरू जी के पुण्यतिथि जन्म तिथि पर, प्रथम प्रधानमंत्री देश के, तो ये जीत तो पहले ही हो गई, हम लोग जनता की जीत होगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार परिवर्तन के लिए बिहार वोट करेगा। या परिवर्तन के लिए तो बिहारी सीएम होगा तेजस्वी के साथ, ये हर एक बिहारी सीएम होगा। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है। मैं पहले भी कहा कि सीएम मुद्दा ही नहीं है, व्यक्ति मुद्दा ही नहीं है, बिहार और बिहारी मुद्दा है, जनता मुद्दा है। और एनडीए ने जो 16 सालों में बिहार की दुर्गति की है, मुद्दा वो है, मुद्दा पलायन है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा फार्मर है, मुद्दा बच्चों की बेरोजगारी है। तो मुद्दा वहाँ मुद्दा सीएम नहीं है। सीएम हर परिस्थिति में, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि हम लोग बैठ करके जब जनता हमें चुनाव जिताएगी तब विधायक दल के नेता चयन कर लेंगे कि सीएम कौन होगा। इसलिए आज वो मुद्दा है ही नहीं सीएम का, मुद्दा है चुनाव अच्छे उम्मीदवार के साथ इस बिहार की जनता को झूठे वादे से छुटकारा दिलाने का और बिहार के गरीब और आम आदमी के अधिकार की रक्षा का, न्याय व्यवस्था का, आम आदमी के खुशियों का मुद्दा। यहाँ मुद्दा कोई सीएम नहीं है, सीएम चुनाव के बाद देखा जाएगा। सर लेकिन साथ साथ मुकेश सहनी सबसे ज़्यादा सीटों पे आरजेडी के बाद कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुकेश सहनी ने कल क्लियर कर दिया है कि वही डिप्टी सीएम होंगे। भैया कौन, अब लीजिए, सबको सीएम डिप्टी सीएम बनने का शौक होता है, चलता है। अब वो उनकी अपनी पार्टी है तो क्या वो अपना अधिकार ना मांगे? मैंने पहले ही कहा कि कोई मुद्दा ही नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए सीएम और डिप्टी सीएम। कई डिप्टी सीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं, दलित भी है, ऊंची जाति से भी है, तो अब मुद्दा सहनी जी या किसी का नहीं है, कई डिप्टी सीएम के मुद्दे हैं। दलित से भी डिप्टी सीएम है, ऊंची जात से भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, ओबीसी से भी हो सकते हैं। तो ऐसा मुद्दा कोई पर्टिकुलर, उनको राइट है और उनकी बातों को मैं कोई गलत नहीं ठहराता हूँ। हर आदमी की इच्छा होती है सीएम डिप्टी सीएम बनने का। यह मुद्दा चुनाव के बाद होगा, चुनाव के पहले नहीं। सर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर चप्पल उछाला गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको पहले ही कहा, जब कभी न्याय मजबूत होती है और दलित एसटी एससी ईबीसी के लोग न्यायिक व्यवस्था पर बैठते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संविधान को मजबूत करते हैं, तो मनुवादी व्यवस्था के लोग इसी तरह का व्यवहार करता है। इन्हें नहीं लगता है अच्छा कि जब कोई न्याय व्यवस्था हो और लोकतांत्रिक मूल्यों में संविधान को मजबूत करने वाला कोई भी प्रक्रिया
गलत आदमी को अच्छा नहीं लगता है, यह गलत है और इसका कंडेम करना चाहिए।